क्या होगी आरसीबी की आईपीएल 2025 के लिए महा मजबूत प्लेइंग 11, या फिर क्या होनी चाहिए इनकी 11, और फिर दिल वालों की दिल्ली का आखिर क्या है हाल, कौन बन रहा है कप्तान और कैसी हो रही है इनकी 11 तैयार। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। कप्तान की बात है तो वो तो हमें आरसीबी में भी जानना है, और भाई लाइक ठोक के बना दो। मैं कहता हूं ना, विराट कोहली को बना दो। इस वीडियो पर 20,000 लाइक और विराट कोहली हैं आरसीबी के लिए आईपीएल 2025 के कप्तान। बना देते हैं ना, क्योंकि क्या इस टीम ने कोई और विकल्प ढूंढा अभी? देखिए, अगर आप विराट कोहली को नहीं बना रहे तो शायद रजत पाटीदार एक भविष्य के आपके विकल्प है। पाटीदार पटरा कर सकते हैं, पर क्या इतने अभी तैयार हैं? या फिर सीएसके के रोड मैप पर ये टीम चल सकती है कि वो पीछे से धोनी का इफेक्ट, सामने से ऋतुराज गायकवाड़ चेहरा, उसी तरीके से पीछे से विराट कोहली का इफेक्ट और सामने से रजत पाटीदार आगे। ये कहानी बन सकती है, पर मुझे लगता है ना कि विराट पोटेंशियली चाहते हैं, उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपनी डिज़ायर कि वो आरसीबी को लीड करें। मुझे लग रहा है विराट कोहली एज अ कैप्टन आईपीएल 2025 में वो जब आरसीबी निकलेगी ना अपने पहले मुकाबले के लिए, तो टॉस के समय पर आपको फिर से किंग कोहली नजर आएंगे। ऐसे दृश्य हम सभी देखना चाहते हैं और मुझे लगता है ऐसे दृश्य आईपीएल में इस बार आरसीबी हमें दिखाएंगे। सो इन माय ओपिनियन बना दो भाई। वैसे विराट कप्तान बनेंगे या नहीं बनेंगे ये बात पता आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पर ही चलेगी। पता है ना? हो ना? नहीं हो तो भाई बहुत गलत है, क्योंकि वहां पर ना सिर्फ केवल पल पल की खबरें सबसे पहले आती रहती हैं क्रिकेट जगत से, बल्कि हम वहां पर बहुत सारी अपनी बातें भी करते रहते हैं। एक अलग दुनिया हमने टेलीग्राम पर बसा रखी है, और इनफैक्ट वहां पर क्रेजी प्रेडिक्शंस होती हैं हर दिन मैचेस की, जिसका बहुत ज़्यादा क्रेजी आपको माहौल बनता है, आपको मज़ा आता है, आपको प्रॉफिट बनता है। तो भाई आ जाओ फटाफट से टेलीग्राम पर, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में, ज्वाइन कर लो, फैमिली का हिस्सा बनो और भाई माहौल का मज़ा बनाओ। विराट कोहली एज कैप्टन एंड देन फिल सॉल्ट उनके साथ ओपन करेंगे एज अ विकेट कीपर। और इस बात को लेकर इनके जो कोच साहब हैं एंडी फ्लावर, उन्होंने भी बहुत पहले ये हिंट दे दिया था कि डेफिनेटली हम फिल सॉल्ट और विराट को टॉप ऑफ द ऑर्डर देखते हैं, और नहीं फर्क पड़ता कि वो इंटरनेशनल क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रहा है। आईपीएल एक बहुत ही अलग लीग है और बहुत से खिलाड़ी आते हैं जो अलग अलग जगह नहीं परफॉर्म करते, आईपीएल में करते हैं, बहुत जगह करते हैं, आईपीएल में नहीं करते हैं। सो वी आर गोइंग टू बैक आवर प्लेयर्स। सो विराट कोहली, फिल सॉल्ट टू ओपन, शायद कोई डिबेट नहीं है। नंबर 3 पर आप रजत पाटीदार को डेफिनेटली देखते हैं। भैया आपकी टीम के भविष्य के स्टार है, क्या पता कप्तान ही बन जाए, तो वो तो खेलेंगे ही। नंबर 4 पर मुझे लगता है ये टीम लियाम लिविंगस्टन खिलाएगी, इर्रिस्पेक्टिव कि वो किस तरीके से खेलते हैं। चल गया तो तेरा, नहीं चला तो फिर खा लो भैया पेड़ा, उस तरीके की उनकी कहानी रहती है। बट आपको अब बैक तो करना है, आपने उन पर पोटेंशियल देखा है कि यार छोटू सा ग्राउंड हमारे घर पर 7 होम मैचेस ये पार करा सकते हैं। वो जो दूसरे मैदानों पर कैच आउट हो जाते हैं ना, वो लगातार मारने के चक्कर में यहाँ पर रन बन सकते हैं। तो लियाम लिविंगस्टन को ये टीम बैक करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, एटलीस्ट शुरुआत की स्टार्टिंग 12 में। तो लियाम लिविंगस्टन एट नंबर 4। मैं कृणाल पांड्या को नंबर 5 पर देखता हूँ, और उसका रीजन है, इनफैक्ट उससे भी ऊपर कभी कभी देख सकता हूँ। लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैटिंग कॉम्बिनेशन आप क्रिएट तो करना चाहोगे किसी स्टेज पर आकर, एंड वो आपके टॉप ऑर्डर में है नहीं। वो देवदत्त पाडिक्कल हैं, वो शायद स्टार्टिंग 12 में होंगे नहीं। उसके बाद आपको चाहिए कि देयर हैज टू बी समवन जो एज अ फ्लोटर खेल सके। मुझे लगता है कृणाल पांड्या से उस रोल की उम्मीद ये टीम कर रही है। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं और जैकब बैथल का नाम नहीं ले रहा हूं इसमें, बने रहिए, अभी आप जान जाएंगे। क्योंकि इसके बाद जितेश शर्मा एज अ विकेट कीपर, वो दिनेश कार्तिक की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, आपको वो जॉब देने को बोली जाएगी जो दिनेश कार्तिक करते थे। ज्यादा कोई डिबेट, टॉपिक, डिस्कशन कुछ नहीं है यहां पर। और उसके बाद आपके लिए एज अ फिनिशर, पार्टनर ऑफ द फिनिशर, टिम डेविड भी खेल सकते हैं। तूफानी टिम डेविड खेल सकते हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल में भाई बहुत अच्छा कर रखा है बिग बैश में। हालांकि आप बिग बैश से टिम को कभी जज नहीं करना चाहते, क्योंकि वहां पर ये बंदा हमेशा अच्छा करता है। यहां पर ये फुल टॉस पे भी आउट होता है भाई, इसने एमआई को बहुत डिसअपॉइंट किया था। बट आरसीबी ये होपफुल है कि यहां पर ये अच्छा करेंगे, और फॉर्म इस वक्त उनके साथ जुड़ी हुई है। आप उम्मीद करते हैं कि वो जुड़ी रहेगी आईपीएल तक। सो आई थिंक टिम डेविड इज गोइंग टू स्टार्ट। इफ ही इज नॉट गोइंग टू स्टार्ट, देन जैकब बैथल का इस टीम के पास विकल्प है, और जैकब बैथल थोड़ा सा ऊपर खेलेंगे। एक ऑप्शन भी आपको वो ऑलराउंडर का यहां पर मिलेगा, स्पिन ऑलराउंडर का मिलेगा, और यही मेरा की पॉइंट है। अगर इस टीम को पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, वो फिनिशर की तरह चाहिए तो इट कुड बी टिम डेविड। स्पिन ऑलराउंडर चाहिए तो इट कुड बी जैकब बैथल। फॉर्म में और कंसिस्टेंसी पर, पोजीशंस पर ये चीजें डिपेंड करती हैं, पर मुझे लगता है कि जितेश के साथ टिम डेविड का शुरुआती जोड़ी बनने वाली है। और अगर टिम डेविड की भी नहीं
मैं अभी भी कहता हूं कि रोमारियो शेफर्ड एक बहुत ही अंडररेटेड विकल्प है, इनकी भी तरफ देखा जा सकता है। सो मेरे हिसाब से ये टीम स्टार्ट करेगी टिम डेविड से, देन दे आर गोइंग टू लुक अगर कि लाइक टू लाइक हमें वही रिप्लेसमेंट चाहिए तो रोमारियो शेफर्ड, या फिर इनके जहन में आता है कि ओके मे बी लियाम लिविंगस्टन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो शायद आप उसमें जैकब बैथल को उनकी जगह रखने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी कोई इक्वेशन ये टीम बनाएगी। तो मतलब बैकअप इनके विदेशी ऑप्शंस के लिए इन्होंने क्रिएट कर रखे हैं, स्पेशली वो विदेशी ऑप्शंस जो बहुत ही ज्यादा वो कहते हैं ना कि वो कांच की सीसी की तरीके के हैं, बड़े मतलब जो है सॉफ्ट हैं कि चले ना चले, तो उनके लिए इस टीम के पास विकल्प है एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फॉर दिस टीम। इसके बाद अगर आपको पता है कि भाई अब इंपैक्ट प्लेयर रूल एंड ऑल, तो एक एक्स्ट्रा बैटर आप देखोगे अपनी टीम में। मैं मनोज भांदगे को देखता हूं और मैं इनके अलावा किसी को नहीं देखता। स्वप्निल का भी विकल्प है, बहुत सारे विकल्प हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं, बट आई एम गोइंग विथ मनोज भांदगे। मुझे लगता है इस बंदे के अंदर टैलेंट है और वो भी अब उतना यूटिलाइज नहीं हुआ है। ये अच्छी हार्ड हिटिंग कर सकते हैं एज एन इंपैक्ट प्लेयर। मैं इस बंदे को पूरे मैचेस देने वाला हूं भाई। उसके बाद मेरे लिए 3 पेसर्स अल्टीमेटली प्लेइंग 11 में ड्राफ्ट इन होंगे, जिसमें से भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड एंड यश दयाल आपको नजर आते हैं। और मैं यहां पर ध्यान देना कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं खिला रहा अपनी स्टार्टिंग 11 में, लेकिन मैं इंपैक्ट प्लेयर में वो ऑप्शन जरूर रखने वाला हूं। और इंपैक्ट प्लेयर में इसीलिए सुयश शर्मा आपको नजर आएंगे। जी हाँ, ये टीम फिर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मनोज भांदगी को हटाकर सुयश शर्मा को ला सकती है। तो इसकी वजह से आपको यहां पर जो है 3 क्वालिटी पेसर्स के ऑप्शन भुवी एंड जॉश हेजलवुड पावर प्ले में स्टार्ट करेंगे। मिडिल ओवर्स के फेज में और डेथ ओवर्स के फेज में यश दयाल रहेंगे, उधर भुवी भी डेथ में अच्छी कर सकते हैं। सो इनके पास बहुत सारे विकल्प खुल जाएंगे। और अगर आपको स्पिनर चाहिए ही नहीं, सपोज दैट ऐसी कंडीशन है जहां पर एक एक्स्ट्रा प्रीमियर स्पिनर की जरूरत नहीं है, हालांकि ऐसे सुयश शर्मा काइंड ऑफ स्पिनर्स, वरुण चक्रवर्ती काइंड ऑफ मिस्ट्री स्पिनर्स की आपको हमेशा जरूरत होती है, बट सपोज दैट नहीं है तो रासिक दर सलाम भी हैं, एक एक्स्ट्रा पेसर अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हो, क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली ऑलराउंडर्स में बहुत सारे स्पिन ऑप्शंस हैं। फिर चाहे वो कृणाल पांड्या हो गए, लियाम लिविंगस्टन हो गए, अगर मे बी जैकब बैथल खेलते हैं तो विकल्पों की आपके पास कमी वहां भी नहीं रहने वाली है। सो दिस इज गोइंग टू बी माई प्लेइंग 11, या फिर मुझे लगता है कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव प्लेइंग 12 ऑफ आरसीबी फॉर आईपीएल 2025। और ऐसे में आरसीबी फैंस का इस पर क्या ख्याल है मैं जरूर कमेंट में जानना चाहूंगा, क्योंकि मुझे याद है मैंने रिव्यू वीडियो जब किया था एनालिसिस पूरे स्क्वाड का, तो उसमें मेरे से एक गलती हो गई थी, मैंने यश दयाल का कहीं जिक्र नहीं किया। पूरा कमेंट सेक्शन भर गया कि भाई तुझे यश दयाल के बारे में नहीं पता। तो यार मेरे से गलती हो गई, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। डेफिनेटली मैंने वो पॉइंट मिस कर दिया था, लेकिन यहां पर क्या कुछ मिस हो रहा है या फिर सब कुछ कवर है? क्या यही है आपकी भी सबसे महा मजबूत 12? मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। बात करते हैं दिल वालों की दिल्ली के बारे में। अब भैया दिल्ली के लिए भी सवाल पहले ये है कि दिलों का राजा है कौन, यानी कि कप्तान है कौन। एंड यहां पर 2 कैंडिडेट्स हैं, कमाल लाजवाब राहुल, कप्तान राहुल नहीं, वो कहने की आदत हो गई है, लखनऊ में ऐसा होता था। अब यहां पर मामला पलट सकता है, क्योंकि अक्षर पटेल भी हैं। एंड फॉर योर जस्ट काइंड इन्फॉर्मेशन, अक्षर पटेल T20 में भारतीय टीम के वाइस कप्तान है। तो मुझे लगता है कि वो प्रमोशन ना दिल्ली के मैनेजमेंट को ट्रिगर कर सकता है टू मेक हिम द कैप्टन ऑफ देयर साइड। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना अक्षर पटेल के साथ जाएंगे, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ना ये अक्षर पटेल को कप्तान बना देंगे और ये केएल राहुल से कहेंगे खुल के खेलने का, बिल्कुल प्रेशर लेने का नहीं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं कि समय के साथ क्या चीजें होने वाली हैं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए ओपन कौन करेगा? 2 तूफानी विकल्प हैं, जैक फ्रेशर मैकगर्क एंड फाफ डू प्लेसेस, जो केएल राहुल के साथ पार्टनर कर सकते हैं एज एन ओपनर। केएल राहुल को मैं ओपनर की जगह कहीं और नहीं देखता, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि जैक की हाल फिलहाल की फॉर्म बहुत खराब है। अभी वो ऑस्ट्रेलिया टीम से भी ड्रॉप कर दिए गए, फिर एक आधा मैच में बिग बैश में अच्छी पारी आई, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ज्यादा कुछ नहीं है। फाफ डू प्लेसेस आपको एक स्टेबिलिटी देते हैं, लेकिन याद रखना कि केएल राहुल वो काम करने के लिए जाने जाते हैं। अब ये तो केएल राहुल अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच अपना ले, कुछ अलग ही 2025 में नजर आए। सो यू कैन गो फॉर फाफ डू प्लेसेस टू स्टेबलाइज द इनिंग, और जो बड़ी पारी खेलेंगे, भरोसा ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है। नहीं तो मुझे लगता है युवा लड़का जैक फ्रेशर रिटेन्ड, आपने ट्रस्टेड किया था, आपने भरोसा दिखाया था, आपको पता है बड़ा खिलाड़ी है, तो फिर जाओ, मत देखो कि हाल फिलहाल में फॉर्म अलग अलग जगहों पर क्या है, आपकी स्टार्टिंग 12 में होने चाहिए। आई एम गोइंग विद जैक फ्रेशर मैकगर्क टू स्टार्ट विद केएल राहुल। अभिषेक पोरल रिटेन्ड है, तो जाहिर सी बात है भरोसा है एज अ विकेट कीपर। नंबर 3 पर देखता हूं, नंबर 4, नंबर 5 हैरी ब्रूक, ट्रिस्टन स्टब्स। देखो शुरुआत तो यहीं से होगी, ये सबको पता है, चले ना चले ब्रूक भाई को दिल्ली में वैसे भी धुआं थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, यू नो ना। तो देखते हैं कि इनको गेंद दिखेगी नहीं या नहीं दिखेगी, और अगर नहीं दिखेगी तो विकल्प है डेनोवन फरेरिया। और मुझे लगता है कि ब्रूक और स्टब्स दोनों की जगह पर जो भी नहीं चलेगा, डेनोवन फरेरिया इस टीम के पास एक बेहतर
बैकअप विकेट कीपर और डिस्ट्रक्टिव मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और इनफैक्ट फरेरिया साहब तो ओपन भी कर सकते हैं। सो दे हैव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस विद देयर फॉरेन यूनिट की इधर उधर आप कहीं ना कहीं से जोड़कर किसी ना किसी खिलाड़ी की फॉर्म निकलवा लो। कभी कभी ये बहुत अच्छा होता है कि आपके पास अच्छे खासे विकल्प होते हैं, कभी कभी बहुत मैसी हो जाता है, दो मैच सबको देते हो और तब तक टूर्नामेंट बहुत आगे निकल जाता है। खैर इसके बाद दोस्तों आपको आशुतोष शर्मा नजर आएंगे, आपको अक्षर पटेल और मे बी एज अ कप्तान भी नजर आए, और फिर अगेन इंपैक्ट प्लेयर एक एक्स्ट्रा बैटर मैं देखता हूं समीर रिजवी को कि भैया आएंगे लोअर ऑर्डर में, मे बी थोड़ा सा और ऊपर आए या थोड़ा सा नीचे हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन देयर थिंकिंग। पर मुझे लगता है कि ये आशुतोष और समीर को ना एक थोड़ा सा रोल देने वाले हैं कि तुम्हें लास्ट में आके हिटिंग करनी है, तुम हमारे युवा खिलाड़ी हो और हम वो भरोसा आप पर जता रहे हैं। और उसके बाद मैं कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क और टी नटराजन को इनकी स्टार्टिंग 11 में देखता हूँ, और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर समीर रिजवी की जगह मैं मुकेश कुमार को देखता हूँ, जो अल्टीमेटली प्लेइंग 12 में ड्राफ्ट इन हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये है दिल वालों की दिल्ली की महामजबूत 12, और यही मोस्ट प्रोबेबली इसी तरीके से ये टीम जाने वाली है। अगर रही बात दोनों टीमों को लेकर, तो मैं यही कंक्लूड करूंगा कि आरसीबी के पास स्टार्टिंग 12 सॉलिड है, बैकअप फॉरेन के वो जो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, अच्छे खासे बैकअप भी तैयार हैं। उसके अलावा ना इस टीम के पास बहुत ज्यादा बैकअप स्पेसिफिक प्लेस पर उतने प्रॉमिसिंग नहीं नजर आते। जैसे फॉर एग्जांपल भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड का नाम ले लो, तो फिर उनके बैकअप के तौर पर आप देखते हो तो मे बी आपको लगता है कि ओके चलो मे बी रासिक दर सलाम या फिर मे बी नुआन थुसेरा है, लुंगी एनगेडी, ये सारे खिलाड़ी हैं, क्या उतना कॉन्फिडेंस आता है? मे बी नहीं आता। सो वो चीजें हैं आरसीबी के साथ। मीनवाइल दिल्ली कैपिटल्स के पास भी स्टार्टिंग 12 बहुत स्ट्रांग है, मुझे लगता है कि इनके पास 2-4 बैकअप भी एक्स्ट्रा अच्छे खासे हैं और अच्छी टीम बन गई है। अब बात यह है कि दोनों टीमों को क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन आरसीबी की स्टार्टिंग 12 ना मजबूत है भाई, बहुत मजबूत है, बहुत हार्ड बन रही है, और अगर ये क्लिक कर गई तो ये तूफान ला सकती है। और स्पेशली चिन्नास्वामी जैसे मैदान के लिए मुझे लगता है काफी हद तक परफेक्ट तो नहीं पर काफी अच्छी टीम जरूर तैयार हो गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी आपकी राय क्या है, आप ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।